हम बात करते हैं एक ऐसा कोर्स जो स्मार्ट कॉमर्स कोर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। जिस कोर्स को हमने किया है और उस कोर्स के बारे में बात करते हैं कि वो कोर्स क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इस कोर्स को करके हम क्या कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं। इस कोर्स में हमको पहले क्या रहता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर का क्या पार्ट्स है और क्या इसका फ्यूचर है, क्या बेनिफिट है, ये आपको बताया जाएगा फंडामेंटल में। उसके बाद आपको बताया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि प्रत्येक फ़ोन में या फिर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यानी जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। 2007 के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। 2000 सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद आपका आता है ऑफिस, MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंतर्गत आपको बताया जाता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। वर्ड क्या है, वर्ड में आपको बताया जाएगा कि जो भी आपका टाइपिंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है, और जो भी आपका टाइपिंग का यानी कि लिखने का, कार्ड वगैरह बनाने का जो भी काम है वो सारा आपका वर्ड में हो जाता है। उसके बाद जो भी मार्कशीट वगैरह कोई भी सीट बनाने का काम है, चाहे वो अटेंडेंस सीट हो, सैलरी सीट हो, कोई भी सीट बनाने का काम है वो एक्सेल में हो जाता है। उसके बाद पावर पॉइंट में आपका बताया जाता है प्रेजेंटेशन का काम और एनिमेशन का काम। प्रेजेंटेशन क्या है कि बहुत जगह पे आप देखते होंगे प्रेजेंटेशन बनाकर कंपनी को यानी कि लॉन्च किया जाता है या फिर कंपनी के बारे में बताया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाता है। तो यहाँ प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा सारा चीज़। उसके बाद एक्सेस आता है। एक्सेस में आपका डेटा स्टोरेज का काम बताया जाएगा कि कैसे आप डेटा को स्टोर करके भेज सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट क्या है कि दोस्तों अभी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम कर पाते हैं, घर बैठे बहुत सारा नॉलेज ले पाते हैं, और पैसा ट्रांसफ़र हो या फिर बहुत सारा जो काम है जो वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने किया है, तो अगर इंटरनेट की जानकारी नहीं रहती तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। तो इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ईमेल है। ईमेल में क्या होता है कि जो भी आपका मेल भेजने का काम होता है, इससे बहुत जगह सुनते होंगे कि मेल आया है। मेल क्या होता है, उसमें आपका जो इंटरनेट के माध्यम से जो मैसेज भेजते हैं वही आपका मेल कहलाता है, ईमेल। ई का मतलब होता है इंटरनेट और मेल का मतलब होता है संदेश। इंटरनेट के माध्यम से जो आपका मेल भेजा जाता है वो ईमेल है। ईमेल के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद बिजनेस अकाउंटेंट। बहुत सारे लड़का लोग चाहता है कि हम 10th 12th करने के बाद बिजनेस करेंगे, लेकिन कौन सा बिजनेस करेंगे ये उसको पता नहीं रहता है। तो आपको बताया जाएगा कि कौन सा बिजनेस आप मार्केट के अनुसार करेंगे जो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टैली विथ ERP। टैली क्या है दोस्तों कि अभी जो भी बिजनेसमैन है सारे लोग को टैली का नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि टैली पे उसका सारा जो भी काम होता है, उसका पूरा दुकान हो या फिर गोडाउन हो, मॉल हो, कोई भी जो भी वो बिजनेस कर रहा है, तो वो सारा हिसाब किताब जो रखता है वो अपना टैली पे रखता है। जो बिल निकाल कर दे देता है वो टैली से बिल निकाल कर देता है। उसके बाद आपका आता है PFPSI। PFPSI क्या है दोस्तों कि PF जो प्रोविडेंट फंड, यानी कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपका PF करता है, जो कि आपको बाद में पेंशन के रूप में मिल जाता है। उसके बाद आपका ESI, एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस क्या है, इससे दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा फ्री में इलाज हो जाता है, हम इस कंपनी में काम करते हैं या इस जगह पर काम करते हैं तो हमारा फ्री में इलाज होता है। लेकिन दोस्तों फ्री में इलाज नहीं करा जाता है। आपका ESI का चार्ज कटता है, वो कैसे काटना और क्यों काटना, किस स्थिति में काटना और कितना काटना है, वो आपको PF एंड ESI में बताया जाता है। उसके बाद आता है ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों आज बात करें तो जमाना ई-कॉमर्स का ही है और डिजिटल मार्केटिंग का है, क्योंकि जो भी मार्केटिंग है वो हो रहा है, सारा चीज़ डिजिटल तरीके से हो रहा है। ऑनलाइन हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि मार्केट नहीं जा करके हम मार्केट का काम अपने घर पे कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। तो वही काम आपको बताया जाता है ई-कॉमर्स में। एम-कॉमर्स क्या है दोस्तों कि एम-कॉमर्स में आपको मोबाइल के जो भी जानकारी है मोबाइल के बारे में आपको बताया जाता है कि मोबाइल से आप घर बैठे क्या कर सकते हैं और मोबाइल का क्या बेनिफिट्स है, मोबाइल से आप कितना बड़ा से बड़ा काम और छोटा से छोटा काम कर सकते हैं, आपको एम-कॉमर्स में बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों GST। आपको पता होगा दोस्तों GST बहुत सारा ऑफिस अभी खुल रहा है मार्केट में, GST ऑफिस। लेकिन GST ऑफिस वही खोल पाता है जिसके पास GST का जानकारी है, GST का नॉलेज है। तो GST क्या है दोस्तों कि अभी जो भी बिजनेसमैन है सारे लोगों को GST पे करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पे करने के लिए पहले उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको GST बताया जाता है कि GST क्या है और GST कैसे पे करना है, गवर्नमेंट को कैसे पे करना है और नॉन गवर्नमेंट को कैसे पे करना है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाता है GST में। उसके बाद है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या है दोस्तों कि जैसे कुछ दिन पहले करेंसी चेंज हुआ था, तो किस स्थिति में करेंसी को चेंज किया जाता है और कैसे करना है और क्यों किया जाना चाहिए, इसी का जानकारी आपको मिलता है डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद है डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में रहता है जिसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप उस एप्लीकेशन का यूज़ करके एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में तो आपको कराया जाता है प्रोजेक्ट कि आपने जो
कोर्स किया है, ये सारा कोर्स आपने क्या किया है उसके बारे में एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है लास्ट में कि आप सारा डिटेल्स दीजिए कि आपने क्या क्या कोर्स किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इतना बेहतरीन सा कोर्स करवाती कौन है, तो नन अदर देन वो एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे भारतवर्ष में 20 सालों से भी ज़्यादा 21 साल से चलते आ रही है और ऐसे चलते नहीं आ रही है, वो सक्सेसफुली रन करते आ रहे हैं। सक्सेसफुली कहने का मतलब कि सक्सेसफुली हम उसे मानते हैं जो अवार्ड से सम्मानित किया गया हो, जो इसको बहुत सारा अवार्ड दिया गया हो, जो बहुत सारा CSR एक्टिविटी करता हो, प्लेसमेंट अवार्ड भी मिला है और उसने बहुत सारा प्लेसमेंट ड्राइव किया है। तो अगर अवार्ड की बात करूँ तो इस संस्था ने 2017 में अवार्ड लिया है, नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट एजुकेशन टेक कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है और भी बहुत सारा अवार्ड इस संस्था को मिल चुका है। वन ऑफ द लीडिंग वैल्यू का भी अवार्ड मिल चुका है, यानी कि लीडर क्रिएटर का भी अवार्ड मिल चुका है कि आने वाले जनरेशन में, आने वाले दिन में यही संस्था एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संस्था है जो कि लीडर को क्रिएट कर रहा है, लीडर को तैयार कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो संस्था कौन सी है। नन अदर देन वो संस्था का नाम है APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड। ये संस्था बहुत ऐसे काम किया है जो इस संस्था का अपना पूरे भारत में 1700 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर है। अगर बात करें दोस्तों तो ये संस्था पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था है जो कि 1 आवर में 1700 से ज़्यादा स्टूडेंट को एक बार में पढ़ा सकती है, 1 घंटे में। और भारत में ऐसी एक पहली संस्था है जो कि 1700 से ज़्यादा स्टूडेंट को 1 घंटे में एक बार में पढ़ाई करवा सकती है, नॉलेज दे सकती है। दोस्तों बात करें तो ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की IT इंस्टीट्यूट में नंबर 1 पे आया है। और अगर हम आपको लगता हो दोस्तों कि हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 1 IT इंस्टीट्यूट क्या है, तो दोस्तों आपको ऊपर में नाम आ जाएगा APLL, यानी कि एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड। अब दोस्तों अगर इसकी हम फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी की बात करते हैं तो इसमें आपकी फैसिलिटी जो है, आप बहुत सारे जगह से कोर्स करते होंगे, बहुत सारा कोर्स करते हैं, कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, IT का कोर्स करते हैं, ई-कॉमर्स का कोर्स करते हैं, GST करते हैं, टैली करते हैं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपको फैसिलिटी ना के बराबर मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलेगा उस फैसिलिटी को देख करके आप दंग रह जाएंगे, क्या शायद ऐसा फैसिलिटी कहीं हमें पहले मिला रहता तो शायद हम भी अपना करियर बना चुके होते। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आप फैसिलिटी क्या मिलता है कि आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते टाइम आप लोग को मतलब ध्यान रहता है कि बुक से हम लोग ज़्यादा पढ़ाई करें तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा याद रहता है और हम लोग को याद रख सकते हैं। तो आपको जो भी बुक होगा यानी कि 6 कंप्यूटर बुक मिलता है और आपको 4 DVD मिलता है। इसका 4 DVD क्या है दोस्तों कि जैसे हम लोग बुक पढ़ करके नहीं समझ पाए या फिर क्लास मिस हो गया तो हम लोग DVD देख करके समझ सकते हैं। और 1 टाइम एक बार में अगर बोला जाए तो 1 टाइम पे फुल लाइफ प्ले जिसको हम बोल सकते हैं कि यानी हम सिर्फ पे करते हैं, हम सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, हमें DVD मिला है तो हम अपने पूरे परिवार को टीवी में लगा करके एक साथ में बैठा करके पूरे परिवार को DVD दिखा करके और कंप्यूटर शिक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों DVD आपको यहाँ से 4 मिलता है कंप्यूटर का और 6 कंप्यूटर का बुक मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 2 आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास बुक मिलता है और क्लास में मिलता है और साथ ही साथ आपको DVD भी मिलता है इसका 1 DVD। अब दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप लोग का बिहेवियर स्किल्स क्या है, वो सारा चीज़ के बारे में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बताया जाता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है दोस्तों कि आप तभी क्लास आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको एक बुक मिलता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ, उसका आपको एक बुक मिलता है और क्लास में मिलता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का एक बुक मिलता है और DVD मिलता है। DVD बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है कि दोस्तों हम लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है, एजुकेशन होना जरूरी है। तो कैसे हम अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन बुक में और DVD में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको चॉइस टाइम एंड चॉइस सेंटर मिलता है। इस संस्था का पूरे भारतवर्ष में जैसा कि हमने बात किया कि 1700 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं आपको किस सेंटर पे करना है और किस टाइम में करना है। तो चॉइस टाइम एंड चॉइस सेंटर मिलता है। उसके बाद दोस्तों 1 लाख आपको एक्सीडेंटल रिस्क कवर किया जाता है। इंडिया में पहली संस्था है जो कि एक्सीडेंटल कवर करती है, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो कि एक्सीडेंटल कवर करती है। तो उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि और भी बहुत सारा फैसिलिटी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो हम उतना बताने में सक्षम अभी नहीं है क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो अब बात करते हैं यानी कि लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग विथ अर्निंग।
यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आप इनकम कर सकते हैं। इस संस्था का एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि वो विजन है, इस संस्था ने ऐसा ऑप्शंस दे रखा है कि आप अगर पढ़ाई करते हैं संस्था से तो पढ़ाई के साथ साथ आप लर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर इस संस्था की बात करें तो ये संस्था लगभग पर ईयर 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट को पर ईयर एक बेहतरीन एजुकेशन, एक IT एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों तो प्लेसमेंट भी 60 से 65 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट को दे पाती है प्लेसमेंट भी। और बड़े बड़े कंपनियों में जैसे माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है। यानी कि आपको प्लेसमेंट लेने के लायक तैयार किया जाता है कि आप कैसे प्लेसमेंट ले सकते हैं। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा, यानी कि आपको इंटरव्यू के लायक तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जैसा कि हमने बात किया कि आपको यहाँ पे मिलता है लर्निंग विद अर्निंग का फैसिलिटी, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हम जो इस कोर्स को किए तो इस कोर्स को करके हम क्या कर सकते हैं, कौन सा जॉब ले सकते हैं। जैसे आपके प्लेसमेंट के बारे में हमने बताया तो कौन सा प्लेसमेंट में जॉब क्या है, वो सारी चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।